वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। वी ऑल नो कि अगर हमें एक कोई लैंग्वेज दी हुई है तो हमें उसके लिए ट्यूरिंग मशीन कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। कंसीडर करिए कि हमें तीन अलग अलग लैंग्वेजेस दी हुई हैं, विच इज ए रेस टू द पावर एन, बी रेस टू द पावर एन, ए रेस टू द पावर एन, बी रेस टू द पावर एन, सी रेस टू द पावर एन एंड डब्ल्यू सी डब्ल्यू। अब अगर आपको एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है, सो व्हाट यू विल डू, आप पहले एक ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे जो ए रेस टू द पावर एन, बी रेस टू द पावर एन के लिए होगी। फिर एक नई ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे जो कि ए रेस टू द पावर एन, बी रेस टू द पावर एन और सी रेस टू द पावर एन के लिए होगी। देन एक थर्ड मशीन बनेगी जो कि डब्ल्यू सी डब्ल्यू के लिए होगी। नाउ इमेजिन कि आपको ये तीन ट्यूरिंग मशीन अलग अलग नहीं बनानी। Now you have a Turing machine which is capable of simulating the behavior showcased by all these three machines. That means कि एक यूनिवर्सल मशीन है हमारे पास जो कि बिहेव कर सकती है ट्यूरिंग मशीन 1 की तरह भी, ट्यूरिंग मशीन 2 की तरह भी और ट्यूरिंग मशीन 3 की तरह भी। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम एक ट्यूरिंग मशीन कंसिडर कर रहे हैं और हमने उस ट्यूरिंग मशीन को कोई इनपुट दिया, तो अब वो ट्यूरिंग मशीन तीन तरीके से बिहेव कर सकते थे। या तो वो एक्सेप्ट करती स्ट्रिंग को और हॉल्ट हो जाती, या फिर वो रिजेक्ट करती स्ट्रिंग को और हॉल्ट हो जाती, या फिर वो लूप करते रहते। However, एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के केस में हमें इनपुट के साथ साथ एक डिस्क्रिप्शन भी देना होता है उस ट्यूरिंग मशीन का जिसे हम सिमुलेट करवाना चाहते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ ट्यूरिंग मशीन। एक ट्यूरिंग मशीन को हम यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन तब बोलते हैं जबकि वो एक्सेप्ट कर सकती है हमारा क्या इनपुट डेटा और हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किस चीज का? एल्गोरिथम कंप्यूटिंग का, जिस मशीन को हम सिमुलेट करने वाले हैं अपनी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पे उसका। So very important concept related to a universal Turing machine is that a universal Turing machine is a recognizer and not a decider. अब recognizer क्या होता है और decider क्या होता है? हमने देखा कि universal Turing machine क्या कर रही है, simulate कर रही है आपकी एक अपनी जो ट्यूरिंग मशीन आप बनाना चाहते थे उसे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दी, उसका इनपुट दिया, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन ने उसको सिमुलेट किया। सिमुलेट करने का क्या मतलब था कि अगर आपकी जो स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट होनी थी तो आपकी वही स्ट्रिंग यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करवाएगा और हॉल्ट हो जाएगा। अगर वो स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी थी तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करवा देगा, और अगर लूप होना था तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पे क्या करेगा, लूप करेगा। अब वो अपने आप से ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये इन फ्यूचर आपकी स्ट्रिंग लूप जो हो रही है वो शायद रिजेक्ट होती या फिर वो एक्सेप्ट होती। वो इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता। वो बस बिहेव कर रहा है किसकी तरह, उस ट्यूरिंग मशीन की तरह जिसको आप सिमुलेट कराना चाहते थे। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एक रिकग्नाइजर की तरह बिहेव करता है, ना कि एक डिसाइडर की तरह। I hope you are able to understand the universal Turing machine by now. I will be back with some more interesting videos. Till then, bye and take care.